सृष्टि बनाने से पहले, स्वर्ग और पृथ्वी से बनाने वाले बोले, शुरुआत में जब कुछ नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, बेरूप थी, सब सुनसान था, अंधेरे में था, परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा। तो उजाला जो नहीं था उसने उसकी बात सुन ली और उजाला हो गया। अब बाइबल में लिखा है हम इस दुनिया में वैसे ही हैं जैसे यीशु मसीह हैं। तो मैं पूछता हूं, क्या हमारे शब्दों में सामर्थ है? हो सकता अगर हम विश्वास करें, हो सकता अगर हम घोषणा करें। क्या ये सूखी हड्डियां जिएंगी? प्रभु आप बताइए, तुम सूखी हड्डियों से बात करो। प्रभु तुम मरी हुई है, मेरी लाइफ की ये सिचुएशन तो मरी हुई है। बोले उस मरी हुई सिचुएशन से बात करो, उस बिगड़ी शादी से बात करो, उस बिगड़े बच्चे से बात करो, उस बिगड़े फाइनेंसेस से बात करो। अपना मुंह खोलो। प्रभु आप बोले ना, आप ही जानते हैं। बोले नहीं, तुम प्रोफेसाई करो। और प्रोफेसी क्या है? भविष्यवाणी क्या है? यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवन के बारे में। तो कोई बाइबल का कोई वचन लेके डिक्लेयर करता है, वो भी प्रोफेसी है। प्रोफेसी करो, घोषणा करो। प्रभु क्या ये सूखी हड्डियां जिएंगी? प्रभु पूछे क्या ये सूखी, प्रभु उस आदमी से पूछ रहे, क्या ये सूखी हड्डियां जिएंगी? प्रभु आप ही जानते। बोले भविष्यवाणी करो। कितना इंपॉर्टेंट है आदमी के मुंह से कुछ निकलना। कितना महत्व है हमारी जुबान का, कितना महत्व हमारे मुंह से क्या निकलता है। और यही सवाल है, तुम क्या बोलते हो? तुम अपनी परिस्थितियों में क्या बोल रहे हो? कई लोग परिस्थिति में बोल रहे हैं, कई लोग परिस्थिति से बोल रहे हैं। और इसलिए आज ध्यान देना है हमारे मुंह से क्या निकलता है। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कई बार परिस्थिति हमको हमारे मुंह को बंद कर देती है। आज किसी को अपना मुंह खोलना है और अपनी परिस्थितियों से बात करना है, अपनी घाटियों से बात करना है, मरी हुई हड्डियों से बात करना है, हवा से बात करनी है। हवा बहो, सूखी हड्डियां जियो। इससे बाइबल लिखी कि आदमी के दिल में जो होता है उसके मुंह पे वही होता है। और यदि हम सब देखें कि हम क्या क्या बोलते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा हमारे दिल में क्या है। क्योंकि अपने दिल के भंडार से ही हमारे मुंह में शब्द आते हैं। तो तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे मुंह से क्या निकालती है? तुम अड़चनों में क्या बोलते हो? क्या तुम हमेशा नकारात्मक बात बोलते हो कि तुम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते? क्या तुम जीवन को परमेश्वर के वचनों से देखते हो? कैसे वचन तुम्हारे मुंह से निकलते हैं? इसलिए दिल और मुंह, इन दोनों का बहुत बड़ा काम है जो ये मिलजुल के करते हैं आदमी के उद्धार में। कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है और तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उद्धार देंगे। मतलब किसी व्यक्ति को उद्धार मिलेगा नहीं, वो विश्वास ही क्या जो दिल में बसा हुआ है। तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए यीशु ही प्रभु। मतलब ना केवल तुम्हारे दिल में इस बात का, इस सत्य का एहसास होना चाहिए, तुम्हारा मुंह भी खुलना चाहिए। सोचो, उद्धार भी टिका है हमारे मुंह से निकले शब्दों पर। कि यदि कोई सही में अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है, उसको उद्धार मिलेगा। तो फिर परिस्थितियों में अपना मुंह क्यों नहीं खोलो? क्या है तुम्हारे दिल में? क्या तुम्हारे दिल में परमेश्वर का वचन है? तो तुम्हारी परिस्थितियों में वो वचन निकल क्यों नहीं रहा? अपने पहाड़ से हम क्यों नहीं बात कर रहे? आज यदि हमारे बीच में कोई है जिसको उद्धार नहीं मिला, उद्धार ऐसे ही मिलता है जब तुमको सत्य मालूम है, वो सत्य तुम्हारे दिल में है, तो तुम्हारे मुंह से तुमको यीशु को अंगीकार करना है। तो मेरे मुंह में चमत्कार है। हम लोग सब चमत्कार खोज रहे हैं, कहाँ है? हमारे मुंह में। उसको रिलीज करो। तो हो सकता है तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी आज बंधा हुआ तुम्हारे मुंह में ही। क्योंकि तुम हमेशा कुछ लोग हर सिचुएशन में हमेशा नकारात्मक बोल रहे। हम लाइफ में डिफीट एक्सेप्ट कर रहे और हम देख नहीं रहे। यीशु ने पेड़ से बात की, पेड़ ने यीशु की सुनी। यीशु ने बोला तुम पहाड़ से बात करो, पहाड़ तुम्हारी सुनेगा। तो मेरे मुंह में मेरा ब्रेक थ्रू क्यों बंद है? आज किसी को क्या करना है? घोषणा करो। आज अगर लाइफ में कोई सिचुएशन तुमको पकड़ ले, तुम क्या बोलते हो? मैं फेलियर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम क्या घोषणा कर रहे हो? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं शायद आगे नहीं बढ़ूंगा, शायद कभी भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी,
शायद मैं हमेशा हैंड टू माउथ रहूंगा, शायद मेरे बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे, शायद मेरी शादी कभी ठीक नहीं होगी। तुम क्या घोषणा कर रहे हो? तुम वही घोषणा कर रहे हो जो बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में क्या लिखा? मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी सारी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। जो हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में उसकी घोषणा कर सकते हैं, जो हमारा उद्धार है उसकी घोषणा कर सकते हैं, हमारे जीत की घोषणा कर सकते हैं, हमारे परमेश्वर से दोस्ती है उसकी घोषणा कर सकते हैं। इसलिए विश्वास को हमेशा शब्द देने होंगे। आज किसी का विश्वास उसका मुंह खोले, और ऐसा मुंह खोले कि उसके दिल में जो है वही उसके मुंह पे हो। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मन में संदेह ना हो। यही अगली बात है कि अगर तुम बोल रहे हो और तुम संदेह कर रहे हो तो तुम अपने आप को फेल कर रहे हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम विश्वास करो, इस पहाड़ से कहो अपने मन में संदेह ना करो। क्यों 24 घंटे लगे? जब 24 घंटे लगे तो लोग तो आके पूछ सकते थे कहां है? बोला अभी तुमको ये दिख रहा है लेकिन वो हो जाएगा क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। मेरी आंखें अभी नहीं देख रही लेकिन आत्मा से मेरे को मालूम है, क्योंकि मैंने प्रार्थना की है, मेरे को उत्तर मिलेगा। तुम संदेह ना करो। आज किसी को चाहिए अपने पहाड़ों से बात करो, पहाड़ों तकलीफों में बात नहीं करो, तकलीफों से बात